नमस्ते। एक प्रश्न किया है किसी ने, शायद हम लोगों ने पहले भी लिया है, लेकिन ये बार बार उठता है क्योंकि हम लोग बचपन से ये सुनते आए, संसार में जो कुछ भी होता है तो भगवान की इच्छा से होता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका प्रश्न ये है कि आइए सच है कि जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर होता है हाँ भी और नहीं भी। जैसे अगर कोई अभी पूछे वैक्सीनेशन लें कि नहीं लें, तो उत्तर होगा हाँ भी नहीं भी। हाँ कैसे? आपकी चेतना की अवस्था अगर ऐसी है कि आप शरीर से अधिक कुछ नहीं समझते अपने आप को, और अगर अंदर में भय भरा हुआ है। माता जी ने इस प्रश्न का ऐसे ही उत्तर दिया था। माँ से किसी ने पूछा कि आपको सैनिटेशन, हाइजीन, आप क्यों ये आश्रम में क्यों हैं, जब आपने एक और कहा है कि ये सब चीज़ें आंतरिक और उच्च चेतना से होती है। तो माने कहा क्योंकि साधारणतः लोग साधारण चेतना में रहते हैं, तुम लोग भी रहते हो साधारण चेतना में। तो जब हम भौतिक चेतना में रहते हैं तो भौतिक उपाय किए जाते हैं, वेरी सिंपल। अब श्री अरविंद, एक समय था, एक लंबे समय तक जब वो टूथपेस्ट नहीं यूज करते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि बिना टूथपेस्ट, टूथब्रश के ब्रश किए हुए उनके शरीर, उनके दांतों के अंदर से एक नेचुरल ग्लो होता था। यहाँ तक कि उनके शरीर, उनके बाल ऐसे लगते थे केश जैसे तेल लगे हुए हैं। और पुरानी जी ने पूछा आपके बाल काले कैसे हो गए? चेचक के दाग थे वो सारे, उनके एकदम स्किन का कलर चेंज हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो श्री अरविंद बताते हैं अंदर से उच्च चेतना के प्रभाव से आपके, अब दांत, हेयर्स और स्किन के उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कठिन है इनके ऊपर उच्च चेतना का प्रभाव होना। लेकिन उस पर भी, यहाँ तक कि मृत शरीर के ऊपर, जिसको हम मृत शरीर कहते हैं, उन्होंने ये प्रमाण दिया कि मृत शरीर के ऊपर भी संजीवनी अप्लाई करके एक चेंज आ सकता है। क्यों नहीं उन्होंने उस चेंज को कंटिन्यू करने दिया? क्योंकि वो उस तरह के संत महात्माओं में से नहीं बनना चाहते थे जिनकी मिरेकल मान के लोग पूजा करते हैं। वो ये चाहते थे कि जो परिवर्तन मेरे अंदर रूपांतरण हुआ है वो सबको उपलब्ध हो, ये उनका आशय था। तो ये एक प्रश्न है। दूसरा एक प्रश्न था इसी प्रकार का, हम लोग आएंगे मूल प्रश्न पे, जिसका हाँ ना दोनों में उत्तर होता है कि मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा है कि नहीं है। तो हाँ या ना। जब हम प्रकृति के अधीन रहते हैं तो हमें स्वतंत्र इच्छा का एक भान होता है, वास्तव में होती नहीं है। हम जिसको कहते हैं स्वतंत्र इच्छा, वास्तव में वो हमारी बहुत सारी फोर्सेस हमें पुश कर रही हैं इधर उधर, लेकिन उनके पीछे भी एक सत्य कार्य कर रहा होता है। और यही इस उत्तर से भी हमको जोड़ता है कि भगवान में क्या, भगवान संसार में क्या भगवान की इच्छा होती है। और हाँ कब होती है स्वतंत्र इच्छा? जब हम अपने चैत्य सत्ता को पा लेते हैं, जब हम प्रकृति से बाहर आ जाते हैं, तब हमारी स्वतंत्र इच्छा प्रारंभ होती है। तब हमारे अंदर ये पता भी होता है कि हमें ये चीज़ स्वीकार करनी है कि नहीं करनी है। उसके पहले तो अज्ञान है, और अगर करनी है तो क्यों करनी है, उसके पीछे क्या आशय है, ये सारी चीज़ें चैत्य अपने एक अंतर्भास द्वारा उन चीज़ों को देख पाता है। वरना जो हमारा जो साधारण मानसिक थॉट है वो तो जिस तरह से डिसाइड करता है, वो तो एक व्यवहारिक विचार है कि इसको करने से व्यवहारिक रूप में अच्छा होगा या नहीं होगा, या सामाजिक रूप से, या रिलीजियस दृष्टिकोण है इत्यादि इत्यादि, या नैतिक दृष्टिकोण है। लेकिन चैत्य सत्ता का जो दृष्टिकोण है वो केवल एकमात्र होता है कि कौन सी चीज़ मुझे भगवान के पास ले जाएगी। और वो ये जानता है कि वास्तव में कोई भी चीज़ ले जा सकती है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उत्तर हाँ भी होता है, ना भी होता है। उन्हीं में से ये प्रश्न कि क्या संसार में ईश्वर की इच्छा होती है? तो हाँ भी और नहीं भी। अगर इसको एब्सोल्यूट हाँ बना दे तो देखिए जितना कुछ हो रहा है, वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो आप फिर भी, ये तो क्लियर एडवर्स फोर्स है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, भगवान धरती को विश्राम दे रहे हैं इत्यादि इत्यादि। ये थॉट, एक विचारधारा मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ होता है जो विभत्स है, जो ईविल है, और ये कॉन्शियस ईविल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सब भगवान कराए चले जा रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि अगर आप भारतवर्ष में देखें रसों का जो प्रावधान है, कितने रस हैं, तो आप देखेंगे 9, किसी ने उसमें एक और रस जोड़ के अद्भुत रस जोड़ दिया। तो कभी इसकी कल्पना की है कि इन रसों में
एक बड़ा विचित्र रस है जिसका नाम है विभत्स रस। विभत्सता में रस कैसा है, इसमें आनंद कैसे आ सकता है? देखिए, एक पेंटिंग बनाई है माता जी ने मूड्स की, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वो मूड्स किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं। वो जिसने देखा था फाओ के चर्च में, उसने कहा कि तुम तो हम में से हो। वो कन्विंस ही नहीं था कि आप क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते हो। ये तो वही बना सकता है जो एकदम क्राइस्ट के साथ जिसका तादाद में है। तो उसी प्रकार से अगर हम महाभारत का आप देखिए, वो भी कैसा रस है कि चारों तरफ शत विशत शव पड़े हुए हैं। तो क्या ये भगवान की इच्छा है? अब मैं वो व्हाट्सएप वाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने जुआ खेलने को, मुझे बुला लेते तो मैं शकुनी की जगह मैं होता। इट्स नॉट अबाउट दैट। भगवान इस संसार के पीछे छिपे हैं। और अगर हम एक ऑर्डिनरी उसकी एनालॉजी लें, बड़ी क्रूड सी एनालॉजी, लेकिन इससे हम कनेक्ट कर पाएंगे कि एक कंपनी होती है तो उसमें एक होता है जो मालिक है, ओनर है। अब ये और बात है, स्टेक होल्डर सारे ओनर होते हैं, लेकिन जिसका मैक्सिमम शेयर है वो ओनर है। हम सब स्टेक होल्डर हैं, छोटे छोटे। जिसने जितना विकास किया उतना स्टेक होल्डर बन गया, वरना ओनर 51% ओनर वो भगवान ही है, जिसको हम भगवान मालिक। फिर उसके बाद एक होता है जो सीईओ। सीईओ सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है, गलत होगा तो बता देना मुझे। तो सीईओ नेक्स्ट होता है, उसको काम दिया है वो सारा वो पॉलिसी डिसीजंस ये सब सीईओ कर रहा है। ओनर ने पैसा लगाया, अपनी सारी ऊर्जा पूंजी लगा दी है। रन कौन कर रहा है शो को? सीईओ कर रहा है। ओनर क्या कर रहा है? घर में बैठा है बड़े शांत अपने। तो जब कभी बहुत ही कोई ऐसी चीज आ जाए जहाँ पे कंपनी ही बिक जानी है तो फिर ओनर इन्वॉल्व होगा, और नहीं तो वो अपना बैठ के जो चल रहा है व्यापार चल रहा है। और उसके अलावा जो काम करते हैं उनके लिए एक होता है मैनेजर। वो मैनेजर एक अलग, आपका इमीडिएट कंसर्न मैनेजर से है, आप सीईओ और उनसे आपका कंसर्न नहीं है। तो सीईओ लार्जर लाइंस पॉलिसी ये सब कर रहा है, पर आपका जो इमीडिएट पे पैकेट, आपकी जो परफॉर्मेंस, आपको जो जॉब दे रहा है वो मैनेजर है। तो भगवान के भी ये 3 स्टेटस है। एक है जो उनका ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, वो मालिक है, जिसको हम लोग कई बार देखते हैं ना, मालिक, सबका मालिक एक है। तो वो मालिक इज द ट्रांसेंडेंट, उसको अलग है, निरंजन है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वो जिसके बारे में कहते हैं ना ये भी है वो भी है और ये है और नहीं के ऊपर है, तो वो मालिक है। ये सारी सृष्टि में जहाँ भी जो भी ऊर्जा है, मालिक ने पूंजी लगाई है ना, वो सारी ऊर्जा उन्होंने ही रखी है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जब कहते हैं स्टेक होल्डर्स, वही ऊर्जा रिसीव करते हैं और उस ऊर्जा के साथ एक होते हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स बनते जाते हैं। सप्तऋषि को आप ले लीजिए, मनुष्यों में भी जैसे जैसे ज़्यादातर लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं 0.01%। लेकिन तो वो पॉइंट, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करेगी आप भी प्रोग्रेस करेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो बढ़ते 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 विकसित होते होते 10%, 20%। अब लेकिन यहाँ पर सबसे अद्भुत बात है कि आप 100% भी स्टेक होल्डर हो सकते हो। लेकिन अब वहाँ ओरिजिनल मैथमेटिक्स क्या है? पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप 100% भी स्टेक होल्डर हो जाओगे, एक हो जाओगे मालिक के साथ, लेकिन मालिक फिर भी एक है। ये बड़ी ब्यूटीफुल रचना है। तो ये हो गया मालिक। सारी ऊर्जा, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुष वायु दोषा, उसी की ऊर्जा, उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। तो सीईओ कौन है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो जो कॉस्मिक मैनेजर है, वो है कॉस्मिक डिवाइन। ट्रांसेंडेंट डिवाइन मालिक है। कॉस्मिक डिवाइन, ट्रांसेंडेंट डिवाइन ने ऊर्जा वहीं से मिल रही है उसको, ज्ञान वहीं से मिल रहा है, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। लेकिन अब उनको वो अरेंज करना है, पूरा कंपनी, पूरे बोर्ड डिसीजन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सप्तऋषि, तो उनके साथ बैठ करके वो डिसाइड करते हैं कैसे चलाना है संसार को। अब जब ये चलाना होता है तो अब सीईओ ने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक डिवाइन के 2 हिस्से, एक है कॉस्मिक ट्रूथ और एक कॉस्मिक इग्नोरेंस। तो जो सीईओ है वो डायरेक्ट उसकी हॉटलाइन है मालिक के साथ।
लेकिन अब सीईओ अकेला सब नहीं करेगा ना, तो वो नेक्स्ट जिसको ट्रांसमिट करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी कंपनी में होता है, बस इतना मेरा ज्ञान था, तो आगे मुझे नहीं मालूम है, पर मैं कल्पना कर रहा हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर नेक्स्ट है। तो अब वो क्या है, कॉस्मिक इग्नोरेंस है। वो किससे ऑर्डर ले रहा है? कॉस्मिक, वो ले रहा है कॉस्मिक ट्रूथ से। यूनिवर्सल डिवाइन के दोनों एस्पेक्ट हैं, कॉस्मिक नॉलेज एंड कॉस्मिक इग्नोरेंस। तो वो ले करके अब उसको वो ट्रांसमिट करा, अलग सबको दे रहा है, इस मैनेजर को ये काम दिया, उसको ये काम दिया। वो ये मैनेजर अब कौन है? ये इंडिविजुअल डिवाइन है हम सब के अंदर। तो ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं, ये अलग अलग नहीं है। दे आर आंसरेबल टू ईच अदर, वी आर आंसरेबल टू द इमीडिएटली टू द मैनेजर, जो हमारे कहते हैं ना अंतर्यामी, इनर डिवाइन। उनको हम पहले हमारे जो मैनेजर जिनको हमें खोजना है वो यहाँ पर है। सीधा आप मालिक के पास में पहुँच जाऊँ तो इट्स मतलब आप नहीं देख पाएंगे। तो अब जो कॉस्मिक मैनेजमेंट ने ये सारी सृष्टि को बनाया है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, फोर्सेज, जैसे सीईओ ने कहा कि हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब उसमें अच्छे लोग भी हैं जो लेते हैं धन को करेक्ट लगाते हैं, मोदी जी करते हैं ना बातें, लेकिन अब उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हाँ, लेकिन वो इस फिराक में कि मेरा कट कहाँ से मिलेगा, तो वैसे लोग भी हैं। तो ये संसार की रचना में ये सारी चीजें अब आ गई। तो अंत रिजल्ट जो होता है वो ये मिक्सचर के कारण वो नहीं होता जो ओरिजिनली ट्रांसमिट किया गया है। तो फिर ये अज्ञान को एनकरेज ही क्यों किया गया, ये एक प्रश्न उठता है। तो उसका कारण ये क्योंकि इसमें भी एक पर्पस फुलफिल होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए एकदम स्मूथ प्रोसेस चल रही है, कोई किसी को ब्राइब नहीं दे रहा है ना, ये सब जैसे जैसे आया ऑर्डर वैसे वैसे चल रहे हैं, एकदम परफेक्ट स्टेट, जिसकी एक रीज़न कल्पना करता है, रीज़न ऐसी कल्पना करता है, कहीं ब्राइबरी नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं, कहीं गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइफ कितनी क्या होती है, बड़ी स्मूथ होती है। लेकिन स्मूथ लाइफ की समस्या क्या होती है? प्रोग्रेस नहीं होती है, केवल एकांगी प्रोग्रेस होती है। क्योंकि अंत में आपका गोल क्या होता है? मेरी लाइफ स्मूथ हो। आप उसके आगे देख नहीं पा रहे हैं। देश परफेक्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? जहां आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो। रावण की सोने की लंका, एटलांटिस, जहां आपका ड्रीम क्या है? खाना सबके लिए प्रोवाइड कर दिया गया, रोटी कपड़ा और मकान, बाकी मामा जी की दुकान, उसके आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं, यही जीवन है। ये एक परिकल्पना है मनुष्य की। तो भगवान कहता है ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अगर सारे लोग अच्छे, तो बीच में ऐसे मैनेजर होते हैं, मैनेजर नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं तुमको प्रमोशन चाहिए, हाँ तो ऐसा है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। अब क्या आ गया? ये इंट्रोड्यूस हो गया, ईविल आ गया। अब ईविल जब आया तो देखिए उसका रोल क्या है। अब जिस व्यक्ति को ये लालच दिया गया, अब उसको क्या हुआ? उसकी चेतना के अंदर एक चैलेंज आया। चैलेंज क्या आया? मैं कंफर्टेबल लाइफ लीड करूं या मैं अपने दृढ़ रहूं अपने संकल्प के साथ, या और भी बहुत कुछ। ये एक चैलेंज की बात मैं कर रहा हूं। या वो ये भी सोचता है कि ठीक है, मैं आज वहां पहुंच जाता हूं, वहाँ पहुँच के मैं इस सिस्टम को ठीक करूँगा। कई लोग ऐसे करते हैं, पॉलिटिक्स में इट्स वेरी कॉमन, पीपल यूज़ द सिस्टम टू बीट द सिस्टम टू रीच देयर। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी एरर के द्वार से निकलती है। एरर होता है तो केओस होता है। एक बड़ी सुंदर किताब बहुत पहले पढ़ी थी जो फिजिक्स की, केओस ही नाम है उसका। अब मैं आई थिंक फ्रिट्जॉफ कैपरा की थी, या मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर नाम पता चले। केओस बड़ी इंटरेस्टिंग है कि केओस जो होता है, सिमेट्री एक संसार की, वो टूटती है। तो जब टूटती है, हम जिसको कहते हैं टूटना, वो हमें चैलेंज करता है। अब देखिए आज के समय में थैंक्स टू कोरोना लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं? वो अच्छा आदमी था, देखो वो क्यों, हमारा जान पहचान का था, उसकी मृत्यु कैसे हो गई? अच्छा, पहले जैसे कभी कोई ऐसी मृत्यु हुई नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी किताब है केओस। सो अब ऐसे जैसे मैं जानता था उसको, वो एक अच्छा इंसान था, उसकी मृत्यु हो गई, तो संसार में क्यों? अब देखिए आप चैलेंज हो रहे हैं ना इस तरह से। और अगर नहीं होता, सबकी उम्र कुर्वन्ने वे कर्माणी जिसी विशेष शतांग समा, सब 100 साल जी रहे होते, तो लोग कहते भगवान कितना दयालु है। भगवान भी एक ओनर आराम से बैठा होता और आप भी आराम से बैठे होते, चले जाते। तो ये भगवान ने इस संसार को वैसा नहीं बनाया, इसमें एरर के पीछे भी भगवान का एक प्रयोजन है। तो एक सेंस में इस एरर के पीछे भी वी कैन से कि देयर इज ए सैंक्शन।
लेकिन एट द सेम टाइम भगवान ये नहीं चाहते कि संसार में सदैव एरर के द्वार से इवोल्यूशन हो. वो चाहते यही हैं कि ये इवोल्यूशन बिना इसके द्वार से हमें जा करके हो. तो अब उन्होंने क्या किया है कि चूंकि वो चाहते हैं लेकिन तैयार नहीं है, मैटर है, आप मैटर को, आप पत्थर को सामने रख दीजिए, आप पूजा कर रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा के कारण उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे और आपको दर्शन भी हो जाएंगे. लेकिन पत्थर का स्वभाव नहीं बदलेगा. नेक्स्ट मोमेंट कोई उस पत्थर को उठा के फेंकेगा तो उसको चोट लगेगी. अचानक उसमें से भगवान प्रकट होके नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, मैं आपको, क्योंकि उसका स्वभाव वही है. इट डजंट चेंज. वो गुरु नानक जी की कहानी है ना कि कोई बोले तीर्थ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जा रहे हो तो मेरे लिए ये पोटली ले जाना, सब नदियों में डुबो के आना. तो डुबो के आए तो कहा आज मैं ये सबको खिलाऊंगा. कहा क्या है इसमें? कहा करेला था. तो उन्होंने कहा करेला था, ये तो सड़ गया होगा. कहते नहीं, तीर्थ कहते तुम लोग वहाँ डुबाया था तो ये तो पवित्र रहना चाहिए, ये सड़ कैसे गया? तो गुरु नानक जी की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है. लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पार्ट है जो उस कथा में नहीं है. दूसरा पार्ट ये है कि ये इसलिए क्योंकि करेला मैकेनिकली वहाँ डिप होके आया. लेकिन जब आप इसी चीज़ को श्रद्धा के साथ करते हो तो आपके अंदर शुद्धि का भी भाव आता है. दोनों चीज़ें एक साथ सत्य हैं. तो इस संसार में जो हमारी प्रोग्रेस है ये दो प्रकार से होती है. एक जिसको कहते हैं इग्नोरेंस में, जड़ तत्व को वो हिलता नहीं है, तब तक नहीं हिलता है जब तक उसको डिजायर आके, श्री अरविंद कहते हैं डलर्ड स्लाइम, मथता नहीं है उसको. जाग तो डिजायर कैसे आता है? एम्बिशन दे, अचीव कर. वो देख तेरे जो साथी हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, अच्छा घर में मम्मी बोल रही है तू बेकार लड़का है, तेरा कोई फायदा नहीं है, है ना. मम्मी अच्छे के लिए बोल रही हैं, लेकिन वो मम्मी काम क्या कर रही है? अज्ञानमयी माँ, तुझे करना है, अचीव करना है, आप एक दिन उठ जाते हो. तो ये तरीका भगवान का एक वो जो दूसरा वाले ये अपनाते हैं. क्यों? मैटर को पुश करने के लिए. अगर मान लीजिए ये पुश ना किया जाए तो क्या होगा? आदमी कहेगा वाह बस मुझे दिन रात मेडिटेशन करना है. क्यों? मतलब मुझे काम धाम नहीं करना है, रेस्ट करना है, सोना है, कुर्सी संभालनी है. ये माने एक बार इस यहाँ के भी कंटेक्स्ट में कहा कि यहाँ चैलेंजेस नहीं मिले. मैं चाहती थी कि सब अच्छे से सोने की थाली में व्यंजन खाते हुए जाए, लेकिन मनुष्य चूंकि उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया तो वो तमस में चला जाता है. तो ये एक स्टेज है इवोल्यूशन की. लेकिन यहीं पर एक दूसरी लॉ भी साथ साथ चल रही है. एक साथ आप एक दिखाई देती है ये लॉ चल रही है, लेकिन साथ में एक दूसरा जो नियम चल रहा है वो ये कि अगर आपके अंदर सचेतन प्रगति का भाव आ गया है तो भगवान फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं. वो कोरोना का दृश्य हटा लेते हैं सामने से और उसकी जगह करुणा दिखाई देती है. सब कोरोना से डर रहे हैं, आप कहते हैं करुणा में आपने हमें बचा के रखा है, क्योंकि आपको करुणा दिखाई दे रही है. तो ये डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस होता है हमारी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. जब हम अज्ञान में होते हैं तो भी पीछे भगवान की इच्छा फिर भी है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है जैसे वो साक्षात प्रकट होना चाहती है. तो कंटेक्स्ट जो था प्रश्न में ये भी था कि देखा जाए तो इस्लाम आया, कितना नृशंसता हुई, कितना ब्रूटल हुआ, क्या इसके बिना नहीं हो सकता था? हो सकता था. लेकिन फिर क्या क्या हो रहा था उस समय? यही सब हो रहा था. राजे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, राजाओं ने अपना, आप देखिए वो पिक्चर देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी बहादुर शाह जफर, वहाँ भी यही हुआ. मुगल एम्पायर में वो ब्रिटिशर्स आ गए हैं, वो कह रहे हैं शेर और राजा बादशाह वहाँ खड़े हुए हैं वहाँ नदी के किनारे. अरे कोई बात नहीं है, वो आ जाते हैं, ये बिजी है खेलने में. तो लास्ट में क्या कहता है आपको कितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, हमको तो आपकी रियासत चाहिए, रियासत ले लीजिए, शतरंज मुझे मेरा राज रहने दीजिए. ये बिकॉज ऑफ दैट इट केम. वरना कोई मजाल थी. आप कल्पना कीजिए कि जिस समय अर्जुन और ऐसे लोग थे इस भारत भूमि पर, कोई मजाल थी कि आप मतलब मैं तो कई बार ये कल्पना करता हूँ कि अभी आप ब्रह्मोस मिसाइल ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, पर इमेजिन भीष्म और अर्जुन, चीन ने हमला किया, कितनी पॉपुलेशन है, कोई बात नहीं पाशुपत अस्त्र एनफ. अब वो था एक समय, लेकिन वो धीरे धीरे लूज क्यों हुआ? हर जगह आप देखिए डिक्लाइन इस तरह. रोमन एम्पायर में डिक्लाइन क्यों आया? क्योंकि वो फिर उसके बाद खाना पीना मौज मस्ती इसी में, ये ड्रिंक बी मैरी इसमें चले गए थे. तो चूंकि मनुष्य उस एस्पिरेशन को सस्टेन नहीं कर पाता है, इसलिए उसके जीवन में भगवान फिर वही टेरर का मास्क पहन के आते हैं. तो ये भी सच है कि भाई ये मास्क है,
सब चीजें मास्क है। लेकिन ये भी सच है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि किसको अच्छा लगे यार, भगवान को भी बेचारे इस तरह का मास्क पहन के अपने बच्चों के पास आ रहे। वो क्यों चाहेंगे कि मैं काली जैसा एक खड़क उठा करके आए? माँ है ना, तो आप उनके काली भी आ गई शरण में, आप गिर गए तो फट से वो गौरी हो जाती हैं, गले से लगा लेती हैं। तो ये हमें समझना है कि ये इस प्रकार से चूंकि मनुष्य विकसित नहीं होता है, रिफ्यूज करता है, तो भगवान फिर कहते हैं कराना तो मुझे है बैड जॉब, तो वो हथौड़ी बैड वे। तो अब भीम की गदा से आप नहीं माने या मान गए, थोड़ा आप इवॉल्व कर गए, तो वही भगवान फिर आपको दूसरे रूप में सामने आते हैं। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इवोल्यूशन। तो हम किसी भी समय बहुत सारी लॉज इस संसार में साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही हैं, एक नहीं है। अगर आप ये सोचते हो एक ही लॉ है फिजिकल लॉ, तो वही आपके सामने आएगी और आपके दिमाग में कंफर्म होती रहेगी। देखो वो भगवान में मानता था, वो मर गया है, देखो हम कहते थे ना वायरस सही है क्योंकि आप वही देख रहे हो। वो एक हिप्नोसिस है, एक कैलेडोस्कोप का नाम दिया है श्री अरविंद ने इस संसार को, जिसमें आप जिधर घुमाओगे ना वैसा रंग दिखेगा। और वही दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है सब भगवान है, तो वो देखे देखो ये तो व्यक्ति बिना उसके रहता था लेकिन वो बिल्कुल सेफ है। क्यों? क्योंकि आपने ये एक साथ इतने सारे पैरेलल ट्रैक्स हैं, आप किस ट्रैक पे जाना चाहोगे ये चुनाव आपको करना है। आप जिस ट्रैक पे जाओगे उस हिसाब से आपके अनुभव होंगे, लेकिन सच्चाई के साथ। माता जी बताती हैं, जिसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे, राइट एटीट्यूड की पावर। तो माँ कहती हैं कि राइट एटीट्यूड में अगर तुम्हारे पास राइट एटीट्यूड है, भय नहीं है बिल्कुल, तो सामने तुम्हारे एक एसेसिन जो मारने आया है, हाथ में खड़ग लेके है या गन लेके है, तो वो सामने खड़ा है लेकिन आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर प्रहलाद की तरह ट्रस्ट है। तो माँ कहती है वो हाथ उठाएगा लेकिन तलवार उसके हाथ से गिर जाएगी, गन चलाएगा लेकिन आप बच जाओगे, ये होगा। या आपको एक हल्की सी बुलेट इधर से टच करती हुई, वो बीमारी के साथ भी माँ ने कहा है कि हल्का सा एक खरोंच लेके बीमारी चली जाएगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी हो जाएगी, टू यूज मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। लेकिन माँ कहती है ये ऐसे नहीं होगा कि बाहर आप, अच्छा हमने पढ़ा था कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3, तो मुझे भय नहीं करना है, तो आप सामने खड़े हो, अंदर में क्या पता माँ ने अब तलवार भी उठा ली है, अब क्या होने वाला है, अच्छा मैं देखूं सच में माँ ने जो कहा है ठीक कहा है कि नहीं। अब आपके मन में हुलचुल हो रही है। अब उसने जैसी तलवार ऐसे की, आपने कहा पता नहीं इसका भरोसा आपने जंप कर लिया। ऐसे नहीं होता है। जो सरेंडर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि तेरी तलवार के नीचे नचिया करके थैया थैया, ये भाव होना चाहिए। ये भाव है तो सब आनंद है, ये भाव नहीं है तो डोंट ट्राई टू इमिटेट। स्पिरिचुअलिटी में इमिटेशन नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन वेयर वन स्टैंड्स। तो ये हमारे अंदर क्या लक्ष्य हमने चुना है, क्या एटीट्यूड है। अगर लक्ष्य योग करना, ग्रेस के अंदर रहना, तो आपको वो रास्ता चुनना है। अगर लक्ष्य सर्वाइवल, कैसे भी मैं बच जाऊं, तो फिर वो रास्ता ये सब है जो हो रहा है, तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग। आपका लक्ष्य यही है, तो आपका एम है कि फिजिकल बॉडी मेरा कैसे भी। बड़े प्राउडली ये बोला जाता है, देखो इतने लोगों को, हम इतने लोग बच गए ये मेजर से। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कभी ऐसे नहीं सोचती है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जीवन और मृत्यु दोनों में ही भगवान का हाथ देखती है। तो ये संसार है, अद्भुत है, मालिक एक है, मैनेजर दो हैं, और सीईओ, मतलब एक सीईओ और एक दूसरा वाला, और मैनेजर कई हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो सारे वर्कर्स हैं बीच बिचौलिए वाले, और उनका भी प्रयोजन है। पर हमारे ऊपर है, हम चाहें तो मालिक से सीधा संबंध कर सकते हैं। ये फ्रीडम उन्होंने सबको दी हुई है। एक हॉटलाइन है हमारे अंदर, लेकिन उसको एक्टिवेट करना होता है। बड़ी सिंपल है, सिंपलेस्ट। ह्यूमन माइंड ने कितना कॉम्प्लिकेट किया ना इस संसार को। हर चीज में आप प्रश्न करते हैं, तो कई बार तो ये होता है कि अगर आप प्रश्न कर रहे हो ना वैक्सीनेशन के बारे में, तो आप ले लो प्लीज। जो चैत्य भाव से रहता है वो क्या कहता है, आइदर वेज इज फाइन। जिया तो ठीक है, मरना तो कुछ वैसे भी होता नहीं है चैत्य को तो इमॉर्टैलिटी का आभास है, वो क्यों डरेगा। वो कई बार इट में लुक इनसेंसिटिव, बिकॉज फॉर द साइकिक बीइंग देयर इज नो डेथ। और वो मेंटल कन्विक्शन नहीं है, वो जानता है
वो पास्ट लाइफ को भी जानता है, वो जानता है फ्यूचर में किधर जा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि नहीं देखो नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, कहेगा हाँ ठीक है आप ले लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये प्रश्न नहीं आएगा। क्यों प्रश्न नहीं आएगा? क्योंकि अब मनुष्य को प्रयास क्या करना चाहिए? कोई भी मीन्स आप यूज करो, प्रयास इस तरफ होना चाहिए कि मैं अपने चैत्य को पाऊं और उच्च चेतना को। यही माँ बताती हैं। अभी अगर साधारण चेतना, आप साधारण उपाय कर रहे हो, लेकिन डोंट थिंक इट इज द गोल। पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो और 10 सीढ़ी ऊपर जानी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है जब आप पहली सीढ़ी पर खड़े होकर भगवान के नाम पर 10वीं सीढ़ी को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं भगवान ने यही कहा है, यही भगवान की अंतिम इच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम 10वीं सीढ़ी पर खड़े हों, डायरेक्ट उनके साथ संपर्क करें, उनके साथ संबंध जोड़ें। और पूरी हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इसका प्रमाण है कि मनुष्य के अंदर वो संभावना है कि वो डायरेक्टली, माँ कहती है इवन बाईपासिंग द गॉड्स, केवल मनुष्य के अंदर ये संभावना है। कितनी सुंदर बात है, सोचा जाए तो मतलब आंसू भर जाए यहाँ, कि हम भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ सकते हैं। इतनी सिंपल हो सकती है लाइफ। तब हम क्या करेंगे जब सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, कब खत्म होगा क्या नहीं। बच्चा मेले में जाता है, क्या करता है? पिता की उंगली पकड़े रहता है, या राधर उनको पकड़े, या मम्मी पकड़े हुए। जब उसको थकान होती है तो कहता है थक गया मम्मी, आ जा गोदी में आ जा। एक खिलौना चाहिए मम्मी, दिला दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिलाया तो कोई बात नहीं। तो 2 मिनट झूठ मूठ कर रो लेता है। मम्मी को पता है अभी देना नहीं है इसको। मम्मी मेरा खिलौना, ठीक है। दूसरा फिर दिखाई देता है। तो फिर जीवन इतना सरल हो, बहुत सरल हो सकता है, बहुत ही सरल हो सकता है। ह्यूमन माइंड ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है विद स्यूडो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज। भगवान का एक्शन डायरेक्ट हो सकता है और यही सुपरामेंटल एक्शन होगा। माँ कहती है इट विल बाईपास द मेंटल, वाइटल, फिजिकल लेयर्स, इट विल बी डायरेक्ट एक्शन। आपके माइंड के थ्रू बाईपास नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन माइंड, तो चलो लेट अस गो बियॉन्ड द माइंड, और any which way let us just surrender fully to the divine mother and live by her grace. When we live by her grace, then तब और केवल तब जो कुछ हमारे जीवन में होगा वो ग्रेस का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन यदि हम जीवन में डॉक्टर, लॉयर, पुलिस वाला, इंजीनियर, वकील, पंडित, राहु कालम, इन सब से जिएंगे तो फिर उसके अनुसार जीवन में होगा। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम सीधा भगवान के साथ संबंध जोड़ें या सब बीच बिचौलियों के द्वारा। तो ये लोग अपना कट लेंगे, आप जाओ दोगे तब भी कट लेंगे, उधर से आ रहा है तो भी कट लेंगे, लास्ट में कट लेंगे जब आपका काम नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, आपकी डेस्टिनी थी, है ना। देखा आपने एस्ट्रोलॉजर ने सब प्रार्थना कर दी, कुछ नहीं बदला। वास्तु दोष आपने घर तोड़वा दिया, कुछ नहीं बदला। आप कह रहे अब हम क्या करें, वो पता है क्या, आपका वो राहु कालम था। अब वो तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए तो एस्ट्रोलॉजर है। तो फिर उसने भी करे, फिर भी आपका चल रहा है। अंत में या तो आप यूज टू हो जाते हो या अपने आप चीज़ चली जाती है। जो लास्ट मैन होता है उसको क्रेडिट मिलता है। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या दवाई लिखी, मैं ठीक हो गया। तो मुझे कहना पड़ता है भैया मेरा नहीं, तुम्हारा समय आ गया था, तुम्हें लग रहा है कि मैंने कर दिया। बट बेस्ट इज टू लिव डायरेक्टली beyond all the complications of the so-called human wisdom. There is the luminous simplicity of the grace, ready to act, if only we allow it to do so.